अनारकली की अंतर कथा। मेरा नाम अनारकली है। मैं चौधरी हूँ। मेरा घर दान देवखुरी के गंगा परसपुर 5 परसपुर गांव में है। हमारे गांव के उत्तर में राप्ती नदी बहती है। पहले बरसात में राप्ती नदी पार करना असंभव था, लेकिन अब राप्ती पर पक्के पुल बन जाने के बाद गढ़वा बाजार होते हुए गांव जाना आसान हो गया है। एक दिन मेरे पिता छबिलाल चौधरी घर के पास के पेड़ से लकड़ी तोड़ रहे थे। अचानक वे पेड़ से गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। मेरे पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। उनके बीमार पड़ने के बाद हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई। पिता के इलाज के लिए हमें जमींदार से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज देने से पहले जमींदार ने मेरी माँ से शर्त रखी कि मुझे कमलरी घर की नौकरानी के रूप में देना होगा। माँ मुझे कमलरी बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार माँ ने मुझे जमींदार के घर काम करने के लिए भेज दिया। मैं अपनी माँ के स्नेह की छाया में नहीं रह सकी। जमींदार के घर में मैंने सुबह उठकर बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने, घास काटने और उनके बच्चों की देखभाल करने जैसे काम करने शुरू कर दिए। पिता का इलाज तो कर्ज लेकर हो गया, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। पिता की मौत के बाद घर चलाना माँ के लिए बेहद मुश्किल हो गया। जब माँ अकेले घर का खर्च नहीं संभाल पाई, तो मेरी 2 छोटी बहनें भी मेरी तरह जमींदार के घरों में कमलरी बनने के लिए मजबूर हो गईं। कमलरी के रूप में हमें घर के लोगों की कड़वी बातें रोज सुननी पड़ती थी। चाहे कितना भी काम कर लो, उनकी संतुष्टि नहीं होती थी। उनके शब्द मेरे दिल को चीर देते थे। जब अपनी उम्र की लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती, तो मन में यही ख्याल आता, अगर मैं कमलरी नहीं होती तो मैं भी अपनी बहनों के साथ हंसते खेलते स्कूल जा रही होती। लेकिन कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। हमारे गांव में अनौपचारिक शिक्षा का 6 महीने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैंने जमींदार के घर का सारा काम खत्म करने के बाद शाम को वहां पढ़ाई शुरू की। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक संस्था ने कमलरियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की। इस तरह 2 साल कमलरी के रूप में काम करने के बाद मैं इस जीवन से मुक्त हो गई। फिर मुझे दिन के समय 3 महीने की अनौपचारिक कक्षा में दाखिला मिला। ये 2056 विक्रम संवत की बात है। मेरे लिए वह बेहद खुशी का दिन था जब 3 महीने की अनौपचारिक शिक्षा के बाद मुझे सीधे 4थी कक्षा में दाखिला मिला। स्कूल हमारे गांव से 20 मिनट की दूरी पर था। स्कूल का नाम सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय है। कुछ समय बाद मेरी दोनों बहनों को भी उसी संस्था की मदद से कमलरी जीवन से मुक्त कराकर स्कूल में दाखिला दिलाया गया। जब हम तीनों बहनें स्कूल जाने लगी, तो माँ के लिए घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। वे मजदूरी करती थीं और घर का खर्च चलाती थीं। छुट्टी के दिनों में हम भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करके माँ की मदद करते थे। मेरी माँ शुभानी चौधरी चाहती थी कि मैं एसएलसी माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र पास करूं और आगे की पढ़ाई करूं। आखिरकार मैंने उनका ये सपना पूरा किया। 2064 विक्रम संवत में मैंने सूर्योदय मावी चैनपुर से दूसरे श्रेणी में एसएलसी पास किया। पिता की मौत के बाद कभी हंस न पाने वाली मेरी माँ के चेहरे पर खुशी की झलक देखकर मुझे अपार संतोष मिला। हालांकि मेरे कुछ सहपाठी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। मैंने उन्हें हार न मानने और मेहनत जारी रखने की सलाह दी। मेरे लिए एसएलसी पास करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मुझे डर था कि आगे की पढ़ाई के लिए अवसर मिल पाएगा या नहीं। खुशी की बात यह है कि एसएलसी पास करने के बाद मुझे काम का प्रमाण पत्र मिला। जिस संस्था में मैंने पढ़ाया, उसने मुझे सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। इस तरह मैं सुबह सुबह दान घोराही के पद्मोदय पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाने लगी और दोपहर में काम करने लगी। इसने मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग खोल दिया। कभी कभी मुझे लगता था कि एक समय की कमलरी का कॉलेज में पढ़ाई करना केवल एक सपना है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, वह मेरे गांव से 37 किलोमीटर दूर था। हमारे परसपुर गांव में हमारा एक छोटा सा झोपड़ा था। मुक्त कमैया परिवारों को पुनर्वासित नहीं किया गया था और सरकार ने जो 5 कट्ठा जमीन देने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। इस कारण कई मुक्त कमैया परिवार सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने के अभियान में लग गए थे। मेरी माँ ने भी घोराही बाजार से करीब 3 किलोमीटर पश्चिम में कोयला लोडिंग क्षेत्र में अन्य मुक्त कमैया परिवारों के साथ मिलकर एक झोपड़ी बनाई। घोराही में अपनी झोपड़ी होने के कारण मुझे किराए पर रहने की जरूरत नहीं पड़ी और इससे मेरे लिए कॉलेज जाना आसान हो गया। मेरी माँ को भी गधवा बाजार की तुलना में घोराही में काम ढूंढना आसान हो गया। जब मेरी माँ ने देखा कि उनकी सभी बेटियां स्कूल जा रही हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हालांकि वो कभी कभी मेरे पिता की फोटो देखकर रोने लगती थी।
हम सभी बहनें उन्हें समझाती, माँ मत रोइए, हम आपकी बेटियां ही बेटे जैसी संतान हैं, अब आपको ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, हम आपको सहारा देंगे। लेकिन मेरी माँ अब भी चिंता करती हैं। अब उनकी चिंता यह है कि उनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं। थारू समुदाय में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करने की प्रथा है। मेरी माँ की शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। हालांकि मुझे शादी की कोई चिंता नहीं है और मैं अपनी माँ को भी इसे लेकर चिंता न करने के लिए समझाती रहती हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है थारू समाज में प्रचलित कमलरी प्रथा के खिलाफ अभियान चलाना। सहायक शिक्षक होने के कारण मैं अभी भी कमलरी और उन्हें रखने वाले दोनों को ये प्रथा बंद करने के लिए समझाती हूँ और उन्हें जागरूक करती हूँ। पिछले साल कमलरी समूह काठमांडू गया था और मैं भी उस समूह का हिस्सा थी। हमने काठमांडू के भद्राकाली में 1 हफ्ते तक धरना दिया। हमने तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने हमें कमलरी प्रथा को खत्म करने का आश्वासन दिया। हालांकि बड़े नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कमलरी प्रथा के खिलाफ कोई ठोस काम नहीं हुआ है। दान देवखुरी जिले को 2065 माघ विक्रम संवत से कमलरी मुक्त जिला घोषित किया गया है। इस अभियान को जिला बाल कल्याण समिति ने भी समर्थन दिया। दान देवखुरी के साथ साथ बांके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर जिलों को भी कमलरी निषिद्ध जिले घोषित किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में कमलरी हैं। जब तक सभी कमलरियों को मुक्त नहीं कर दिया जाता, मैं अपने जीवन भर इस काम में जुटी रहूंगी। मैं सभी माता पिता से अपील करती हूँ कि वे अपनी बच्चियों को कमलरी न बनने दें। साथ ही मैं मालिकों से भी अनुरोध करती हूँ कि वे मासूम बच्चियों को कमलरी बनाकर उन्हें दासी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर न करें।